नमस्कार, देश का नंबर 1 न्यूज चैनल रिपब्लिक भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजक। मॉर्निंग स्पेशल में शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम से जुड़ी हुई है। 100वां एपिसोड आज सुबह 11 बजे प्रसारित होने वाला है, जहां प्रधानमंत्री मन की बात करेंगे और अपने विचारों को भी साझा करेंगे। यहां विशेष तैयारियां भी की गई है। संस्कृति मंत्रालय के द्वारा लाइट एंड साउंड शो का आयोजन भी किया जा रहा है और साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें कि यूएन भी मन की बात सुनेगा। तो यूएन हेडक्वार्टर में भी मन की बात का जो कार्यक्रम है वो प्रसारित किया जाएगा और ऐसे में आज ये एपिसोड खास होने वाला है क्योंकि ये 100वां एपिसोड है। 2014 विजयादशमी के दिन से इसकी शुरुआत हुई थी और ऐसे में यूएन में भी आज मन की बात कार्यक्रम का एपिसोड सुनने को मिलेगा। ऐसे में 10 बड़े बदलाव क्या रहे, जनता से सीधा संवाद होता है, अहम मुद्दों पर यहाँ चर्चा की जाती है। मन की बात में संवाद का बेहतरीन तरीका है जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर उन लोगों के नाम लेते हैं जिनके नाम नहीं सुने जाते हैं। आकाशवाणी से इसका प्रसारण होता है। अनसंग हीरोज का यहाँ पर बात होती है। राष्ट्र निर्माण का जज्बा निर्मित होता है। युवाओं की सोच में बदलाव भी देखने को मिला है। वहीं जनता का भरोसा भी मन की बात कार्यक्रम से जीता गया है। लोकतंत्र की मजबूती इससे होती है। सकारात्मक संदेश भी जाता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का 100वां एपिसोड आज 11 बजे प्रसारित होने वाला है। ऐसे में ये 100वां एपिसोड है। खास तैयारियां की गई है। न केवल भारत में खास तैयारी की गई है बल्कि विदेश में भी खास तैयारियां की गई हैं और यूएन के हेडक्वार्टर में भी मन की बात कार्यक्रम का ये 100वां एपिसोड प्रसारित किया जाएगा। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। पीएम मोदी का मन की बात कार्यक्रम ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करने जा रहा है। इस रविवार मन की बात का 100वां एपिसोड का प्रसारण किया जाएगा जो कई मायनों में खास होगा। 3 अक्टूबर 2014 को विजयदशमी के दिन शुरू हुए इस कार्यक्रम ने हर महीने के आखिर रविवार को 140 करोड़ भारतीयों के दिलों में ऐसी जगह बनाई जिसने न सिर्फ इसे रिकॉर्ड व्यूवरशिप दी बल्कि अपने एपिसोड का शतक लगाने जा रहा है। इस मौके को खास बनाने के लिए कई तैयारियां की गई हैं जिसे लेकर उत्साह देखते ही बन रहा है। इस स्पेशल एपिसोड को सुनने के लिए देश भर में तैयारियां जोरों पर हैं, तो वहीं विदेशों में भी खास इंतजाम किए गए हैं। मन की बात के समय एपिसोड के उत्साह इस तरह सर चढ़कर बोल रहा है कि वैश्विक कूटनीति के केंद्र संयुक्त राष्ट्र में भी इसका प्रसारण किया जाएगा। समय एपिसोड का दुनिया को इंतजार, अब यूएन भी सुनेगा मन की बात। मन की बात के समय एपिसोड का साथ समंदर पार अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में सीधा प्रसारण होगा। यूएन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के कार्यालय ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी, जिसके मुताबिक यूएन मुख्यालय के ट्रस्टीशिप काउंसिल चैम्बर में मन की बात के सभी एपिसोड को सुनाया जाएगा। सीधा प्रसारण वहां के स्थानीय समय के मुताबिक रात 1:30 बजे किया जाएगा। ये यूएन के 77 साल के इतिहास में इस तरह का पहला कार्यक्रम होने जा रहा है जहां पूरी दुनिया पीएम मोदी को अपने नागरिकों के साथ संवाद करते हुए देखेगी। दुनिया सुनेगी मन की बात। यूएन मुख्यालय में होगा मन की बात का प्रसारण। न्यूयॉर्क में रात 1:30 बजे होगा सीधा प्रसारण। यूएन के ट्रस्टीशिप काउंसिल चैम्बर में प्रसारण। मन की बात के सभी एपिसोड पर खास तैयारी। इसके अलावा अमेरिका में भारतीयों के लिए मन की बात को खास तौर पर ब्रॉडकास्ट किया जाएगा, जिसके लिए न्यूयॉर्क में भारतीय वाणिज्य दूतावास ने प्रवासी भारतीयों के लिए न्यू जर्सी में इसे लाइव सुनाने की व्यवस्था की है। वहीं अमेरिकी कारोबारी बिल गेट्स ने भी मन की बात के सभी एपिसोड पर पीएम मोदी को बधाई दी। उन्होंने कहा, मन की बात ने स्वच्छता, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण और विकास जैसे कई मुद्दों को अहमियत दी। यही वजह है कि आज कई समुदाय के लोग आगे आकर काम कर रहे हैं। मन की बात के समय एपिसोड की उपलब्धि कई मायनों में खास है। पीएम का लोगों तक सीधा संवाद, उनके विचारों और सुझावों को सुनने और उस पर काम करने के लक्ष्य के साथ शुरू किए गए इस कार्यक्रम ने अपने 100 एपिसोड की यात्रा में इसे साकार किया। यही कारण है कि आज देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का ध्यान इस बात पर लगा है कि इस रविवार पीएम मोदी मन की बात के शताब्दी एपिसोड के खास मौके पर किन किन मुद्दों पर अपनी बात रखेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
तो मन की बात का 100वां एपिसोड प्रसारित होने वाला है। खास तैयारियां की गई है। यादगार रहा है। 3 अक्टूबर 2014 से इसकी शुरुआत होती है, विजयादशमी के दिन से, और विजयादशमी के दिन शुरुआत हुई है, जो कि आज तक ये अनवरत प्रोग्राम चल रहा है। 100वां एपिसोड है। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के साथ भी ये कार्यक्रम किया गया है। और 29 सितंबर 2019 की बात करते हैं तो पीएम ने लता जी के साथ की बातचीत को यहां पर साझा किया था। 2019 का वो वक्त था जब प्रधानमंत्री ने यहां पर इस बात को भी साझा किया था। साथ ही 31 जुलाई 2022 सोशल मीडिया पर तिरंगा लगाने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इस कार्यक्रम के माध्यम से अपील की गई थी। तो 31 जुलाई 2022 का दिन भी बेहद खास रहा है। इस लिहाज से सोशल मीडिया पर तिरंगा लगाने की जो अपील थी वो यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई थी। और अब आपको ग्राफिक्स के माध्यम से ये समझाते हैं कि आखिरकार मन की बात कार्यक्रम से किस तरीके से यहाँ सरकारी खजाने को भी लाभ पहुंचा है और किस तरीके से ये प्रोग्राम आए दिन खास होते गया है। मन की बात से सरकारी खजाने में आमदनी बढ़ी है। पीएम के कार्यक्रम से ऑल इंडिया रेडियो को दरअसल फायदा पहुंचा है, क्योंकि ऑल इंडिया रेडियो वही माध्यम है जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रम करते हैं। आरटीआई में यह खुलासा हुआ है कि कार्यक्रम से कमाई बढ़ी है, यानी आरटीआई लगाई गई थी और उसके माध्यम से ये बड़ी जानकारी प्राप्त हुई है कि किस तरीके से यहाँ पर खजाने को फायदा हुआ है। कार्यक्रम के प्रचार से 5 गुना ज्यादा कमाई हुई है और साथ ही मन की बात से 33.16 करोड़ की कमाई हुई है। तो ये जानकारी आरटीआई में मिली है। मन की बात के प्रमोशन में 5.88 करोड़ रुपए हालांकि खर्च भी किए गए हैं, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर सरकारी खजाने में बढ़ोतरी हुई है वो आप समझ सकते हैं। साल 2014 से अक्टूबर 2022 के बीच के ये आंकड़े हमने आपको बताए हैं, क्योंकि 2014 वो वक्त था जब इसकी शुरुआत होती है विजयादशमी के दिन से, और अब 2022 देखिए आ गया है और 2023 उसके बाद इस तरीके से ये जो है आगे बढ़ते जा रहा है। बात करेंगे बीजेपी के दिग्गज नेता रविशंकर प्रसाद की, जिनसे बातचीत की है हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रकाश सिंह ने, और यहाँ पर बीजेपी नेता के द्वारा कहा गया है कि पटना में भी खास तैयारियां की गई है। क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको सुनाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री और पटना साहिब के सांसद रविशंकर प्रसाद जी। रवि जी, मन की बात का 100वां एपिसोड होना है, क्या तैयारी है पटना में? आप लोग किस तरह से आयोजन? लगभग जो चारों हमारी विधानसभा शहर की है उसमें 400 से अधिक जगह होगा, हर विधानसभा में 100 और बाकी जो ग्रामीण है वहाँ भी 100 से अधिक है। लगभग 600 से ऊपर स्थान पर पार्टी की जो योजना बनी है, लगभग 4 लाख देश में स्थानों पर सुना जाएगा। देखिए, नरेंद्र मोदी ये कार्यक्रम 14 से चल रहा है अनवरत। हर रविवार को, अंतिम सप्ताह रविवार को बात करते हैं, और इस कार्यक्रम में वो पॉलिटिक्स का पी नहीं बोलते हैं। संस्कृति, संस्कार, पर्यावरण, योग, सेल्फी विद डॉटर, जो ऑक्सीजन कोविड में आया तो उसके पायलट से बात किया, ट्रेन के इंजन ड्राइवर से बात किया, जहाज के पायलट से बात किया, वो इनकरेज करते हैं। मधुबनी पेंटिंग हमारे बिहार की, उसको भी उन्होंने चर्चा की थी। तो ये मन की बात देश की जनता की आवाज़ है, और ख़ास करके छोटे छोटे शहरों में जिन बच्चियों ने काम किया उसको बहुत इनकरेज करते हैं। नॉर्थ ईस्ट को भी अच्छा लगता है। कौन कौन लोग पटना में मौजूद रहेंगे? सारे विधायकगण भी मौजूद रहेंगे? हाँ, नितिन नवीन रहेंगे, हमारे वरिष्ठ नेता हैं वो रहेंगे, अरुण सिन्हा रहेंगे, नंदकिशोर यादव रहेंगे, संजू चौरसिया कर्नाटक में हैं प्रचार करने, दीघा के विधायक वहाँ से सुनेंगे, बाकी लोग रहेंगे, सब लोग रहेंगे। अध्यक्ष वगैरह, प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे, सुशील मोदी बैठेंगे, सारे सांसद, सारे विधायक, सब आप लोग अलग अलग बैठ रहे हैं एक साथ? अलग अलग। मैं भी कुछ देर में इनके कार्यक्रम में रहूँगा, फिर मैं जाऊँगा कंकड़ बाग में, वहाँ बैठ के सुनूंगा। डॉक्टर, वकील, प्रोफेसर्स सभी आ रहे हैं, जनता भी आ रही है। तो समझिए 9 साल हो गए, 9 साल से अनवरत। राष्ट्रपति ओबामा भी तो 15 में आए थे इस पर देश जनता से बात करने। और रोहतक इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की स्टडी है कि 100 करोड़ लोगों ने अब तक इसको सुना है एक बार भी, और 23 करोड़ लोग सुनते हैं अमूमन हर रविवार को। तो ये तो रेडियो क्रांति है और जन से जुड़ने की क्रांति।